हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड अगेन मैं लेके आया हूं आपके सामने इस हफ्ते के 5 ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्टॉक्स। एंड हम फिर से डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक के जो हमने 5 स्टॉक देखे थे उनमें क्या एंट्री आई। एंड इनफैक्ट आई वांट टू टेल यू कि उनमें से एक स्टॉक में हमें 13% का रिटर्न आया है, बट वो सब आगे हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जो पिछले हफ्ते के 5 स्टॉक देखे थे बेस्ड ऑन कप एंड हैंडल पैटर्न, उनमें से हमारे में कितने में एंट्री मिली है। 5 स्टॉक्स में हमें 3 में एंट्री मिली है, तीनों ही लॉन्ग स्टॉक्स हैं। एंड उसमें अंबुजा सीमेंट में इनफैक्ट आज ही एंट्री मिली है एंड उसका जो आज फाइनल क्लोजिंग प्राइस है वो थोड़ा कम रहा, मतलब हमें इस स्टॉक में करीब आधे % का एज ऑफ टुडे लॉस हो रहा है। जो दूसरा स्टॉक है जिसमें हमें एंट्री मिली है वो है रैलिस इंडिया का, जिसमें हमें 5% का एज ऑफ टुडे प्रॉफिट हो रहा है। जी हाँ, इतना निफ्टी आज इतना गिरा है तब भी हमें रैलिस इंडिया में 5% का प्रॉफिट हो रहा है। एंड फाइनली जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है हमारा टेगा इंडस्ट्रीज, और उसमें हमारा टारगेट तो वैसे आधे % से रह गया, बट अगर हम उसको प्रॉपर्ली देख रहे होते तो आप देखेंगे कि उस स्टॉक में हमारा जो टोटल रिटर्न आया है वो 13.5% का रिटर्न आया है। जी हाँ, 13.5% रिटर्न इन अ मैटर ऑफ 3 to 4 डेज। तो ये तो हो गए पिछले हफ्ते के स्टॉक, बट अब हम बात करते हैं हमारे इस हफ्ते के कौन से स्टॉक हैं। और हम इस बार जो पैटर्न यूज करने वाले हैं वो है डारवास बॉक्स पैटर्न। अब जो डारवास बॉक्स पैटर्न है ये बहुत ही फेमस पैटर्न है, बिकॉज इसको मिस्टर निकोलस डारवास यूज करते थे और उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी कैसे उन्होंने इस पैटर्न को यूज करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न्स है, बिकॉज इस पैटर्न से मुझे दोनों तरफ की एंट्री मिल सकती है। मतलब मैं एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एंट्री तो ले ही सकता हूं, मैं यहाँ पे रिवर्सल एंट्री भी ले सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूजिंग द सेम पैटर्न मैं ट्रेलिंग भी कर सकता हूँ और कंपाउंडिंग या फिर पिरामिडिंग भी कर सकता हूँ। मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है जो हमें स्टॉप लॉस भी बताता है, कंपाउंडिंग सिखाता है, पिरामिडिंग सिखाता है एंड ब्रेकआउट के साथ हमें रिवर्सल ट्रेड्स लेना भी सिखाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा ऑन दी लैपटॉप। तो चलिए अब देखते हैं कि डारवास पैटर्न क्या होता है और इससे हमारे इस हफ्ते के 5 कौन से स्टॉक्स हमें मिले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डारवास बॉक्स पैटर्न हमें चार्ट पे कैसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक सैम्पल चार्ट दिखाया हुआ है एंड ये चार्ट जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा था, बट करीब आप देखेंगे इस पॉइंट पे आकर इस स्टॉक को एक रेजिस्टेंस फेस हुआ एंड इट केम डाउन। उसके बाद ये बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट ये बार बार उसी लेवल पर नीचे आके रुक रहा था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है अगर हम डबल टॉप डबल बॉटम की बात करें, बिकॉज इसमें जो आपका स्टॉक है वो ऊपर तक नहीं जा पा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि स्टॉक यहाँ आकर वापस रिवर्स कर रहा है, इट्स जस्ट दैट कि वो इस बॉक्स के अंदर फंस गया है। मतलब हो सकता है वो 3-4 बार ऊपर को टच करे और 3-4 बार नीचे को टच करे, या फिर किसी एक को भी वो ज़्यादा बार टच कर सकता है। इसी को हम डारवास बॉक्स बोलते हैं। और इसमें अगर एक स्टॉक काफ़ी दिन तक रहता है तो उतना ही ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि अगर ये इस बॉक्स को ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो काफ़ी तेज ब्रेकआउट आ सकता है, और अगर नीचे की तरफ तोड़ेगा तो उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन भी आ सकता है। अब इसमें मान लीजिए ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ पर एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी बाइंग हो सकती है। जनरली अगर आप यहाँ पर बाइंग करते हैं तो जो नीचे वाला पार्ट है वही आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा और आप 1:1 का टारगेट से खेल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि हम डारवास बॉक्स को यूज़ करके ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। वो ऐसे करते हैं कि मान लीजिए आपका स्टॉक जा रहा है और आपका पहला डारवास बॉक्स बना, उसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, थोड़ी देर बाद उसने फिर से उसका एक और नया डारवास बॉक्स बनाया। यहाँ पर हम एक सेकेंड ट्रेड भी ले सकते हैं, मतलब हम अपनी पिरामिडिंग कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका होता है, जैसे ही उसने यहाँ पर ब्रेकआउट फिर से दिया तो हम कुछ और क्वांटिटी यहाँ पर बाय कर सकते हैं, बिकॉज अगेन चांसेस हैं कि वो और ऊपर जाएगा। सो दैट इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या होता है कि जब हमने यहाँ पर जो नई क्वांटिटी ली है उसका तो स्टॉप लॉस ये है ही, बट जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसका भी हम स्टॉप लॉस को मूव करके यहाँ ले आएंगे। मतलब हम डारवास बॉक्स से कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं जहाँ पर हम पिरामिडिंग भी कर रहे हैं और अपने इनिशियल क्वांटिटी को हम ट्रेल भी करते रह सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं हम अपना फर्स्ट स्टॉक जिसमें डारवास बॉक्स की फॉर्मेशन दिख रही है हमें, और वो है गणेश बेंजोप्लास्ट का। हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छे एक अप ट्रेंड में रहा है, बट अभी थोड़े रिसेंटली मतलब कुछ दिनों पहले, करीब 1 महीने पहले से ये एक छोटे से डारवास बॉक्स के अंदर आ गया है। लेट मी फर्स्ट शो यू डारवास बॉक्स जो बन रहा है। सो दिस इज द डारवास बॉक्स जो हम देख सकते हैं। ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, मतलब ये ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ्स का डेटा दिखा रहा हूँ मैं आपको।
एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है इट वाज ऑलरेडी इन अ वेरी गुड अप ट्रेंड, बट उसके बाद आकर ये बार बार इसी लेवल पर, मतलब करीब ऊपर की तरफ भी हम अगर लेवल देखें तो इट्स अराउंड 145 लेवल्स या 155 लेवल्स के आसपास ये बार बार आके रिवर्स ले रहा है, और नीचे भी इसने 2 बार इसने सपोर्ट ले लिया है। ये काफ़ी अच्छा सुंदर हमारा डार्वास बॉक्स बन रहा है। एंड यहाँ पर चांसेस ये हैं कि अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है, मतलब अगर ये अपना 155 का लेवल तोड़ता है तो काफ़ी चांसेस है कि काफ़ी अच्छे से ऊपर जा सकता है। अब उसमें हम कैसे हम बोल पा रहे हैं कि इसमें एक अच्छे चांसेस हैं, बिकॉज हम यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं। जनरली आप देखेंगे कि डार्वास बॉक्स जब बन रहा होता है तो वॉल्यूम बहुत छोटे हो जाते हैं, एंड एज यू कैन सी इस समय जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो गया है। उससे पहले एक अच्छे ग्रीन कैंडल्स बने थे, बट ड्यूरिंग दिस डार्वास बॉक्स फॉर्मेशन जो वॉल्यूम है बहुत छोटा हो गया है, बहुत कम हो गया है। मतलब अगेन अगर यहाँ से एक अच्छी वॉल्यूम मिलती है तो ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है। सो लेट अस राइट डाउन द एंट्री पॉइंट्स ऑफ दिस स्टॉक। हम यहाँ पर जो बाइंग करेंगे वो हम डार्वास बॉक्स के ऊपर की तरफ करेंगे, जो कि करीब 156 का होगा। तो हम यहाँ पर एंट्री जो लेंगे वो लॉन्ग एंट्री लेंगे एट 156, जो कि डार्वास बॉक्स का ऊपर का पार्ट है। हम जो यहाँ एग्जिट लेंगे वो डार्वास बॉक्स का नीचे वाला पार्ट ले सकते हैं, जो कि करीब 136 का हो रहा है। तो जो हमारा एसएल है वो करीब 136 का है। एंड जैसे कि हमने बोला कि हम एटलीस्ट 1:1 का टारगेट लेके चलेंगे। सो इन दिस, क्योंकि हमारा 20 रुपये का हमारा रिस्क है, सो हमारा जो टारगेट होगा वो भी 20 रुपये का होगा, विच विल बी समवेयर अराउंड 176। आज का जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है केवल किरण क्लोथिंग का, और इसमें भी एक अच्छी अपसाइड दिख रही है हमें बेस्ड ऑन डार्वास बॉक्स। तो सही है, सबसे पहले मैं आपको इस पर डार्वास बॉक्स बना कर दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का एक लेवल बनाएं और अपना एक बॉक्स फॉर्मेशन करें तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है वो इसी बॉक्स के अंदर बार बार ऊपर और नीचे टच कर रहा है। अगेन जैसे कि हमने इनिशियली आपको बताया था, इसमें डबल टॉप या डबल बॉटम नहीं बन रहा, बिकॉज आप देख सकते हैं कि पहले एक बार इसने ऊपर टच किया, फिर इसने 2 बार नीचे टच किया है, और ये फिर से एक बार टच करके वापस रिवर्स कर रहा है। मतलब 5-6 बार ये ऑलरेडी इस बॉक्स को टच कर चुका है। बट इससे पहले ये स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से ऊपर आया है। आप अगर देखें तो इसने बहुत फास्टली अपने प्राइस को ऑलमोस्ट डबल किया है। ड्यूरिंग द सेम टाइम जब हम अपना डार्वास बॉक्स बना रहे हैं, सेम एज लास्ट टाइम जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था कि जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो गई है। ड्यूरिंग दिस डार्वास बॉक्स जितनी भी आपकी वॉल्यूम है बहुत कम हो गई है। जनरली दिस इज द राइट टाइम टू गेट ए गुड एंट्री, बिकॉज यहाँ से अगर ये स्टॉक अपना ऊपर की तरफ तोड़ता है तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलने के चांसेस हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम काफ़ी बार क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी है वो धीरे धीरे इस स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहा है टू गेट एट अ गुड प्राइस, एंड सडनली वो इसको एक बहुत तेज़ी से ऊपर ले जा सकता है। तो अगेन लेट अस सी व्हाट आर द एंट्री पॉइंट्स। जो हमारा एंट्री होगी अगेन दैट विल बी ऑन द हाई ऑफ द बॉक्स विच इज अराउंड 513। सो अगेन हम वी आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग एंट्री विद 513। जो हमारा स्टॉप लॉस है वो लो ऑफ द बॉक्स हो जाएगा करीब 463 का, आप मान सकते हैं। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो करीब 463 का है, मतलब इसमें हमारा 50 रुपये तक का हमारा इसमें लॉस हो सकता है। तो हम जो अपना टारगेट लेके चलेंगे वो 100 रुपीज़ का लेके चलेंगे, विच इज़ अराउंड 613। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डार्वास बॉक्स में समझने की, काफ़ी बार इसमें जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर आप देखें इस एग्जाम्पल में 10% का स्टॉप लॉस आ रहा है, बिकॉज 50 रुपीज़ डिवाइड बाई 513 इज ऑलमोस्ट 10%। इस केस में जो हमारा पोजीशन साइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब अगर आप केवल 2% का लॉस लेना चाहते हैं इन दिस ट्रेड, और जनरली अगर आप 100 क्वांटिटी से बाय करते हैं तो आप इस ट्रेड को 20 क्वांटिटी से बाय कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इसमें हमारा रिस्क जो है वो हमारा 10% का है इन दिस ट्रेड। तो अगर हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी जो हम बाय करते हैं वो 100 होती है, बट अगर हम ये 2% रिस्क के बेसिस पर ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी जो होनी चाहिए फॉर दिस ट्रेड दैट शुड ओनली बी 20, बिकॉज हमारा इसमें जो एक्चुअल रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। आज का जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है श्रीराम फाइनेंस का। आइए सबसे पहले इसमें अगेन देखते हैं कि हमारी डार्वास बॉक्स की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, एंड कैसे हमें फिर से वॉल्यूम काफ़ी अच्छे से बता पा रहा है कि हाँ इस स्टॉक में एक अच्छी अप ट्रेंड आने के चांसेस हैं, बिकॉज में क्लीन डार्वास बॉक्स फिर से बन गया है। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि ड्यूरिंग दिस टाइम, इससे पहले अगर हम इस पॉइंट पे देखें जहाँ पर एक तरह से हम चैनल फॉर्मेशन कह सकते हैं, इस समय जो वॉल्यूम्स थी वो बहुत बड़ी थी। अगर आप देखें हमारे पास बड़ी बड़ी वॉल्यूम की बार बन रहे थे, जबकि उस समय जो एक्चुअल प्राइस था वो इतना मूव नहीं कर रहा था।
प्लीज़ नोट कि हमारी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी बट प्राइस में उतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं आ रही थी। वेर एज अगर हम इस समय का जो डारवास बॉक्स बना है वो देखें, जहाँ पर ऑलरेडी ये स्टॉक नीचे की तरफ ऑलमोस्ट 3 बार और ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 3 बार टच कर चुका है, ड्यूरिंग दिस टाइम जो वॉल्यूम एकदम ड्राइड अप हो गई है, देयर इज लिटरली नो वॉल्यूम। एंड हमने काफ़ी बार देखा कि डारवास बॉक्स के समय वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। दिस गिव्स अस एन इंडिकेशन कि हाँ, यहाँ पर अब प्रॉबली एक स्प्रिंग रिएक्शन हो सकता है। मतलब अगर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अगर एक ब्रेकआउट आया तो जो स्टॉक है बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। सो विद दैट रीज़न हम लोग ने इसको स्टॉक को लिया है। लेट अस राइट डाउन द एंट्री पॉइंट्स अगेन ऑफ दिस स्टॉक। यहाँ पर हम अगेन जो बाइंग करेंगे वो ऑलमोस्ट हम 1350 पे करेंगे। सो अगेन वी आर लुकिंग फॉर लॉन्ग एंट्री अराउंड 1350 लेवल्स। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो अगेन नीचे का हमारा डारवास बॉक्स हो जाएगा विच इज़ अराउंड 1230 लेवल्स। तो इसमें भी हम करीब 120 रुपये का हम रिस्क ले रहे हैं, ऑलमोस्ट 10% कह सकते हैं। मतलब अगर हम 1:1 का टारगेट लेने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा टारगेट बनता है वो 1470 का बनता है। बट इस स्टॉक में हम ये भी देखना चाहेंगे कि क्या वो जो हमारा टारगेट है क्या वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर तो नहीं है। सो लेट अस मेक द लेवल ऑफ 1470 विच इज़ समवेयर हियर। और आप देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ से पहले, इससे पहले भी ये स्टॉक ने 1470 को टच किया हुआ है। तो इसलिए दिस इज़ अ डिसेंट लेवल, हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इन केस आप देखते हैं कि जो आपका हाई गैप प्रीवियस हाई वो 1470 से नीचे है, तो उस केस में हम जो अपना टारगेट है थोड़ा कम लेके चलते हैं। बट अभी क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 1470 आ चुका है, सो वी कैन गो विद द टारगेट ऑफ 1470। आज का जो हमारा फोर्थ स्टॉक है वो आई थिंक ऑलमोस्ट सबका फेवरेट स्टॉक होता है, दैट इज अदानी एंटरप्राइजेस। अगेन देखते हैं कि इसमें हमारा डारवास बॉक्स पहले कहाँ बन रहा है और इसमें क्या हमारे को लॉन्ग एंट्री आ रही है या शॉर्ट एंट्री आ रही है। लेट अस सी द बॉक्स फर्स्ट। एंड अगर आप देखें अगेन मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कि बार बार स्टॉक आकर टच करके रिवर्स कर रहा है। एंड अगेन ड्यूरिंग द सेम टाइम एज वी हैव सीन बिफोर जो हमारी वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम जो वॉल्यूम है पूरी कम हो चुकी है। ऑब्वियसली एज एवरीवन नोज कि जो स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस का वो बहुत स्ट्रांगली ऊपर गया है फ्रॉम ऑलमोस्ट लेवल ऑफ 2000 टिल 4000। मतलब उसने 100% की रिटर्न दी है विद इन अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स, राइट। अब इस स्टॉक में क्या हमारी पॉसिबिलिटी है, लेट्स डिस्कस दैट। अगर तो ये स्टॉक विद हाई वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमारे को एक लॉन्ग एंट्री मिलने के चांसेस हो जाते हैं। एंड दैट लॉन्ग एंट्री विल कम समवेयर अराउंड 40,000, मतलब जो भी हाई इसका गया है करीब 4100 का। तो लेट अस राइट दैट डाउन। अगर इन केस हमारे को ऊपर की तरफ आता है तो हम बाय कर सकते हैं विद एन एंट्री ऑफ 4100। एंड इन दैट केस जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो नीचे का बॉक्स हो जाएगा करीब 3840 का मान सकते हैं। सो अराउंड 3840 दैट विल बी आर स्टॉप लॉस। एंड यहाँ पर क्योंकि ये स्टॉक एक बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक है तो मैं इसमें ट्रेलिंग करके ट्रेड करूँगा जैसे कि हमने डिस्कस किया था। होपफुली इसके बाद एक और बॉक्स बनेगा, मतलब ऊपर जाने के बाद हो सकता है कि ये स्टॉक फिर से थोड़ा ऐसे करे, एक रेंज में आए तो हम एक और ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर एक पिरामिडिंग करने की कोशिश कर सकते हैं ऑन द अपसाइड। इन केस हम वो नहीं करना चाहते तो हम इसमें कम से हम जो टारगेट लेके चलेंगे वो 1:2 का लेके चलेंगे। अब इसी सेम स्टॉक पे हमें शॉर्ट एंट्री भी मिल सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डारवास बॉक्स में जरूरी नहीं कि हम लॉन्ग एंट्री करें, अगर वो यहाँ नीचे की तरफ तोड़ देता तो हम इसी सेम स्टॉक में शॉर्ट एंट्री भी ले सकते हैं। सो लेट अस राइट डाउन दी शॉर्ट एंट्रीज। हम उस केस में जो हमारी एंट्री प्राइस होगा वो 3840 का होगा विच इज़ द बॉटम पार्ट, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 4100 का होगा जो टॉप पार्ट है। इस केस में जो हम अपना टारगेट लेके चल सकते हैं वो इसका लो करीब 3100 का लेवल का हम टारगेट लेके चल सकते हैं, बिकॉज अगर वो नीचे आता है तो डबल बॉटम फॉर्मेशन कर देगा। तो जो हमारा इस केस में टारगेट बन रहा है वो 3100 का बन रहा है। अब अगर आप देखें कि इस स्टॉक में अगर ये शॉर्ट एंट्री हमें देता है तो जो हमारा रिस्क आ रहा है वो करीब 250 पॉइंट का आ रहा है, बट जो हमारा रिवॉर्ड आ रहा है वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का आ रहा है। मतलब ये ट्रेड हमारा वर्चुअली 1:4 ट्रेड भी बन सकता है। और आज का जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो है अदानी ग्रीन एनर्जी का। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमारा डारवास बॉक्स कहाँ बन रहा है। इसमें इनफैक्ट आप देखेंगे जो डारवास बॉक्स बन रहा है वो काफ़ी दिनों के बाद बन रहा है और काफ़ी लंबा बन रहा है। अगर हम देखें ये जो डारवास बॉक्स है ऑलमोस्ट 3 महीने जितना लंबा है, एंड जितना बड़ा आपका डारवास बॉक्स होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया तो एक स्ट्रांग मूव दे देगा। इन दिस केस अगेन
हमारे पास ऊपर या नीचे दोनों तरफ की कोई भी मूव आ सकती है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस तरफ का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है और उसके बेसिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। लाइक लास्ट टाइम, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हम बाइंग कर सकते हैं, और अगर नीचे की तरफ होता है तो हम सेलिंग कर सकते हैं। सो लेट अस राइट डाउन आवर एंट्री पॉइंट्स अगेन। जो अपसाइड लेवल है वो करीब हमारा 2260 का है, तो अपसाइड का जो लेवल है वो हमारा करीब 2260 का है, और जो हमारा डाउन साइड का लेवल है वो करीब हमारा 1960 का मान सकते हैं, या 1980 का है करीब। तो जो डाउन साइड लेवल है वो करीब 1980 का है। अगेन यहाँ पर मैं आपको दो लेवल बता रहा हूँ, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन कि किस तरफ मूव आती है हम उस तरफ एंट्री ले लेंगे और दूसरी तरफ का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब इन केस आपको सेल एंट्री मिलती है, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था, तो अगर कभी भी हमें सेल एंट्री मिलती है तो हम इसको तीन तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पर पोजिशनल एंट्री लेना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर स्टॉक्स को सेल नहीं कर पाएंगे पोजिशनली। जो पहला तरीका होता है वो होता है कि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक का फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका होता है उसमें हम उस स्टॉक की पुट्स को, जो पुट ऑप्शन होती हैं, उनको बाय कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका होता है हम उस स्टॉक की कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। बट अगर हम कभी भी कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं तो हम हमेशा थोड़ी सी सस्ती कॉल, मतलब थोड़ी आउट ऑफ द मनी कॉल्स को बाय भी करते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारा ट्रेड है वो हेज्ड रहे और हमारे को मैक्सिमम या फिर अनलिमिटेड लॉस नहीं हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको डारवा स्टॉक्स हम कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.